हेलो सर, जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं इनसाइड मिस्टीरियस रियल रामायण प्लेसेस जो कि इंडिया में जहाँ पे रामायण के जो कुछ जगह हैं। तो दोस्तों उसकी एक वीडियो है, वे बहुत कमाल की। रामायण तो हर किसी ने देखी है, श्री रामचंद्र के बारे में हर कोई जानता है। तो वो जगह है जहाँ पे उन्होंने मतलब वनवास के अलावा वनवास काटा, जो कुछ स्टार्ट से लेकर एंड तक जो कुछ भी सब कुछ जो इंडिया में अभी भी जहाँ पे वो उनकी प्लेसेस मौजूद है। तो उनके बारे में दोस्तों एक वीडियो है, तो दोस्तों देख लेते हैं वीडियो पे, बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। यहीं पर हुआ था सीता ओ, माता का क्या यार। हरण। इस जगह पर उसका लिविंग प्रूफ है कि यहाँ पर रावण आए थे और यहीं पर भगवान राम वनवास में रहते थे। इस वीडियो में मैं इंडिया की उन सारी जगहों पर जाऊंगा जहाँ पर भगवान राम ने पैर रखे हैं, लेकिन शुरुआत करूंगा उस जगह से जहाँ से रामायण एक्चुअली शुरू हुई, तपोवन। मेरे पीछे आप जो डिपिक्शन देख रहे हो, ये पूरे रामायण का एक बहुत ही पिवटल मोमेंट है जहाँ से एक्चुअली रामायण में कॉन्फ्लिक्ट आया था, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। सूर्पनखा, अगर आपको नहीं पता, तो रावण की बहन है। नासिक। संस्कृत में नाक को नासिका कहा जाता है एंड उसी से इस शहर का नाम पड़ा नासिक। कहा जाता है कि नाक काटने के बाद सूर्पनखा ने अपने कजिन्स खारा और दुशाना को जाके कंप्लेन किया। 14,000 कहती है कि कमाल है। 14,000 देखने को राक्षस मजा यहाँ पे आए थे भगवान राम से मिलने के लिए। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहिनी अस्त्र चलायो। एंड कहा जाता है कि 14,000 में से किसी राक्षस को भगवान राम का एक भी तीर दिखा ही नहीं। वो 14,000 कोई उनके पास भी नहीं आ पाया था। कोई ना राम के सन्मुख आयो। कमाल है। जय श्री राम। राम के नाम में इतनी ताकत है यार। श्री रामचंद्र जी उठते यार। कमाल है। अभी मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ पर भगवान राम ने वनवास में अपना समय बिताया था। जी हाँ, मैं हूँ पंचवटी नासिक में एंड यहीं पर भगवान राम ने मेजर समय बिताया था अपने वनवास का। कहा जाता है कि ये गुफाएं सदियों पुरानी है एंड यू कैन नॉट ट्रेस कि ये कितने साल पहले जाती है, लेकिन यहाँ के लोकल्स ये भी मानते हैं कि हो सकता है इन्हीं में से किसी गुफा में भगवान श्री राम ठहरे होंगे किसी टाइम पे। एंड किसी समय पर यहीं पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माँ की कुटिया हुआ करती थी। बहुत अद्भुत यार। सब लोग के जादू भरी कमाल यार। यादें ताजा होगी बचपन की। एंड इसी जगह पर राम जी वो सोने के हिरण के पीछे भागे थे। जो मतलब सॉन्ग हो गए, डायलॉग। इस जगह पे एक अजीब सी खामोशी थी, एक मिस्ट्री थी, क्योंकि यहीं पे भगवान राम को रियलाइज हुआ था कि वो हिरण एक मायावी हिरण है। लेकिन फिर भी भगवान राम ने उसका पीछा किया। बहुत यार कमाल की। एंड फिर क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही है। मैं हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रामायण के अनुसार माँ सीता का हरण रावण ने किया था। म्रियमाणुस्तु मारीचो जहो तान कृत्रिमां तनुम। ये लक्ष्मण रेखा थी, तो लक्ष्मण मतलब सीता में रखने के वामेन सीताम पद्माक्षीण मूर्धजेषु करेण सह पूर्वोत्सु दक्षिणे नेव परिजग्राह पाणि। उस वक्त एक ऐसी चीख आई जिससे पूरा आसमान गूंज उठा। एक ऐसा जीव जो हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड के फॉर्म में था, जो अपना वचन निभाने आया था। कहा जाता है कि भगवान राम, माँ सीता एंड लक्ष्मण कहाँ पर वो इस जीव से मिले थे जिन्होंने उन्हें कुछ यूनिक चीज बताई। वो उनके पिताजी की जान, दशरथ महाराज की जान पहले बचा चुके हैं एंड वहाँ से राम जी उनसे मिले एंड उन्होंने राम जी को एक प्रॉमिस दिया, जब भी वो वन में जाएंगे खाना ढूंढने या पानी ढूंढने, वो सीता माँ की हमेशा रक्षा करेंगे। ये उन्होंने वचन दिया था राम भगवान को। एंड वो जीव थे कोई और नहीं बल्कि जटायु।
है जो रावण ने पार काटे थे जटायु को। तो बहुत लड़ा था, संघर्ष किया था सीता माँ को बचाने के लिए, मगर रावण ने उसके पार काट दिया। ये पर लेकिन जटायु सीता माँ को नहीं बचा पाए एंड उनका एक पंख भी कट गया और बहुत ज्यादा घायल नहीं हो बचा गए पाया थे। वो। यह है जटायु अर्थ सेंटर इन द हार्ट ऑफ केरला, जिसे एज अ ट्रिब्यूट बनाया गया है टू द ग्रेट जटायु। जटायु एक पहले वो जीव थे जिसने नारी के मान सम्मान के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था जटायु। एंड उसीलिए इतना सुंदर मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया है उनके लिए। कहा जाता है कि जटायु के पास ऐसी दैवी शक्तियां केरला थी में दोस्त। जिसकी वजह से वो एक ह्यूमन फॉर्म राम ने खुद अपनी हाथों से उनका अंतिम जटायु। संस्कार किया। बहुत कमाल का यार। भक्ति मांगी वर गीत गयम हरिदास। एंड जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान राम आए यहाँ पर शबरी माता के आश्रम के पास कर्नाटक। कितने महान मैं अभी मतलब हूँ कि श्री राम जी के शबरी हाथ से उनका गुफा अंतिम में। संस्कार शबरी हुआ माता का यार। नाम तो आपने सुना ही होगा। वैसे ही मतलब मुक्ति उनको मिल गई हुई श्री रामचंद्र जी के हाथ में। जय श्री राम। बदमाशी का। भगवान राम जब यहाँ पर आए थे एंड यहाँ पर उन्होंने बहुत ही एक फेमस स्टोरी है, भगवान जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे एंड यही गुफा में, इसी गुफा में शबरी माता रहती थी। जब राम जी ने शबरी माता को बताया कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, वो सीता को ढूंढ रहे हैं, तो शबरी माता ने बताया कि इस चीज में उनकी मदद कर सकते हैं तो वो है सिर्फ वानर राज सुग्रीव और हनुमान। कौन थे सुग्रीव? एक्चुअली सुग्रीव एंड वाली दोनों सगे भाई थे एंड एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई थी। लेकिन क्या थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस गुफा की वजह से। मैं अभी हूँ वाली केव में। इस इलाके को उस समय किष्किंधा कहा जाता था। वाली के चिल्लाने की। एंड सुग्रीव को लगा कि उस मायावी राक्षस ने वाली का वध कर दिया एंड डर के मारे सुग्रीव ने यहाँ पर एक पत्थर रख दिया और केव को ब्लॉक कर दिया ताकि मायावी राक्षस बाहर ना आ पाए। और सुग्रीव वहां से निकलकर फिर से अपने किंगडम चले गए। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में वाली ने मायावी राक्षस का वध किया था। वाली ने अपने बल पे, अपनी ताकत से उस पत्थर को हटाया यहाँ से। जब वाली फिर से अपने किंगडम में लौटे तो सुग्रीव को राजगद्दी पर देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत कमाल किया। उन्हें ऐसा लगा मानो सुग्रीव ने जानबूझ के वाली का वध करने की कोशिश की है, वाली को मारने की कोशिश की है
राज गद्दी के लिए। एंड गुस्से में आकर वाली ने सुग्रीव को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। एंड सुग्रीव रहने लगे यहाँ पर। इस जगह को सुग्रीव गुफा भी कहा जाता है। तो वाली के डर से सुग्रीव इसी केव में आके छुपे थे। and उन्होंने इसी केव क्या यार कमाल के ये देखा, ये चीज होती है समझने के लिए। आप देखें, वरना जो रामायण देख के कुछ मैं बातें एक समझ ऐसी के कुछ जगह पर नहीं, चल रहा था यहाँ हम जहाँ सब पर समझ रहे हैं क्या कुछ हनुमान हुआ जी था रामायण चल में। रहे थे। एक ऐसी जगह देख रहा था जहाँ पर हनुमान जी ठहरे थे। तब इस रीजन को किष्किंधा कहा जाता था। एंड जब भगवान राम एंड लक्ष्मण यहाँ पर सुग्रीव को ढूंढने आए, तब सुग्रीव को लगा कि वाली ने किसी को भेजा है उसे मारने के लिए। अब सुग्रीव का ये इंपॉर्टेंट हो गया था वेरीफाई करना कि जो लोग आ रहे हैं वो मुझे मारने आ रहे हैं या नहीं। तब सुग्रीव ने अपने सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर को भेजा वेरीफाई करने। एंड वो ट्रस्टेड मिनिस्टर थे कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी। एंड अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर हनुमान जी पहली बार भगवान राम से मिले थे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पंपा सरोवर पे। सुग्रीव ने यहीं पर हनुमान जी को भेजा था। यहीं पे हुआ था भगवान राम और उनके परम भक्त का मिलन। मंगल भवन पंपा सरोवर हमारे प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तो भगवान राम ने हनुमान से कहा कि वो वानर राज सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शबरी ने बताया था कि सुग्रीव ही है जो राम जी की मदद कर सकते हैं उनकी पत्नी सीता माँ को ढूंढने में। यहीं पर सुग्रीव ने भगवान राम को पूरी कहानी बताई कि कैसे ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कि कैसे वाली ने सुग्रीव की धर्म पत्नी को भी अगवा कर लिया था। एंड यहीं पर हुआ था वो हिस्टोरिक समझौता जहाँ पर भगवान राम ने सुग्रीव को वचन दिया था कि वो वाली का वध करेंगे। भगवान राम के ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मैं वाली को खत्म कर दूंगा जिसने तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया है। एंड बदले में सुग्रीव ने भगवान राम को ये वचन दिया कि वो अपनी वानर सेना को, अपने वानर सेना के मिनिस्टर्स को भेजेंगे सीता माँ को ढूंढने के लिए। एंड इस पूरे सिचुएशन का वर्णन वाल्मीकि जी ने बहुत ही श्री रामचंद्र की खुद की पत्नी का अपहरण हुआ। उन्होंने कहा है कि सीता माँ जिनकी लेफ्ट आई, उनकी लेफ्ट आंख कमल के फूल समान थी, सुग्रीव जिनकी लेफ्ट आंख सोने समान चमक रही थी, एंड रावण जिनकी लेफ्ट आंख आग समान जल रही थी, तीनों एक साथ फड़की। भगवान राम ने सुग्रीव को कहा कि जब तुम वाली से लड़ रहे होगे मैं पीछे से वाली को तीर मार दूंगा। लेकिन क्यों? भगवान राम का मानना था कि वाली उनका कोई राइवल नहीं है, ना ही वाली उनका कोई दुश्मन है। वाली एक गुनहगार है, एंड गुनहगार के साथ लड़ाई नहीं की जाती, उसे सजा दी जाती है। तो यहीं पर सुग्रीव और वाली की घमासान लड़ाई हुई। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। सुग्रीव वेट कर रहे थे कि भगवान राम अभी तीर चलाएंगे, लेकिन भगवान राम ने तीर चलाया ही नहीं वाली पे। असल में वाली और सुग्रीव इतने सिमिलर दिखते थे कि भगवान राम दोनों का अंतर पहचान ही नहीं पाए और उन्होंने तीर नहीं चलाया। तो नेक्स्ट टाइम भगवान राम ने सुग्रीव को एक सजेशन दिया कि दोनों भाई थे यार, पुष्पमाला, फूलों की माला पहन कर जाना, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सुग्रीव कौन है। तभी भगवान राम ने तीर चलाया। फिर सुग्रीव का राज्य अभिषेक हुआ। सुग्रीव को राजा घोषित किया गया। कुछ महीने बारिश की वजह से रुकावट आई। भगवान राम भी रेस्टलेस और बेचैन हो रहे थे, लेकिन जैसा सुग्रीव ने वचन दिया था उसने अपनी वानर सेना को तैयार किया। वाली का और श्री राम अपनी वानर सेना को लेकर आए यहाँ पर, जय श्री राम, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं, जो रामेश्वरम में है। यही वो रास्ता था जहाँ से लंका द्वीप तक जा सकते थे। लेकिन सबसे पहले लंका जाके वेरीफाई करना जरूरी था कि सीता माँ वहाँ है भी या नहीं। लेकिन अब सवाल था, लंका जाएगा कौन ये वेरीफाई करने कि सीता माता वहीं पर है? सबको पता था अगर कोई ये काम कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ
हनुमान जी थे। लेकिन एक दिक्कत थी, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल चुके थे। बचपन में मिले एक श्राप के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद नहीं थी। लेकिन श्राप के साथ ऋषि ने यह भी बोला था कि जब तुम्हें तुम्हारी हनुमान शक्तियों जी। की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब जय वो हनुमान, वापस आ जय जाएंगे। हनुमान, बस ये चीज जय उन्हें याद दिलाने की कपीश, जरूरत थी। जय एंड ये काम किया जाम्बवंत ने। एंड कहा जाता है कि इसी जगह पर जाम्बवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया कि वो असल में है कौन। एंड कहते हैं कि इसी जगह से हनुमान जी ने ऐसी छलांग मारी जिससे पूरी धरती कांप गई। बहुत कमाल, क्या है कमाल, ऐसी वीडियो देखने का मजा आता है। स्टोरी टेलिंग। एंड उन्होंने लंका जाके जो किया वो तो हम सबको पता ही है। इतने लोग उजागर राम दूत दिल। कमाल है यार। एक बार ये वेरीफाई हो गया कि सीता माता सबको लंका में पता है है। यार। अब सबसे बड़ा टास्क था लंका एक जला सेतु दी, बनाना, लंका। ब्रिज बनाना। कहा जाता है कि 2 या 3 दिन तक भगवान राम यहाँ पर बैठे रहे, समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे। वो सी करंट्स को देखते थे, वो यहाँ पे जो सैंड मूवमेंट्स हो रही थी उसे नोटिस करते थे। भगवान राम ने 2-3 दिन घोर तपस्या की और ध्यान किया। 2 या 3 दिन की तपस्या के बाद भगवान राम को यहाँ पर सुनने मिली तो सिर्फ खामोशी। एंड इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। एंड कहा जाता है कि गुस्से में आकर उन्होंने अनगिनत तीर मारे थे पानी के अंदर। एंड कहा जाता है कि डर के मारे खुद समुद्र देव को भगवान राम के सामने आना पड़ा। समुद्र देव ने भगवान राम से क्षमा मांगी। एंड समुद्र देव ने भगवान राम को यह आश्वासन दिया कि जिस पत्थर पर भगवान राम का नाम हो वो पत्थर पानी पर भी तैरेगा। और सेतु का काम कंप्लीट हो गया था सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। यार बहुत यार, राम जी का नाम था वो ही बहुत था उनके लिए। लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण में राम सेतु का वर्णन बहुत ज्यादा अलग किया गया है। तो आज तक उनके वो मतलब अनुसार रास्ता था इसका नाम श्रीलंका राम सेतु और नहीं था, मतलब इंडिया के नल दरमियान सेतु था। अब नल कौन थे? नल और नील राम सेतु के 5 ओरिजिनल दिन चीफ इंजीनियर थे। इतने और पत्थर वाल्मीकि इकट्ठे रामायण किए। के हिसाब से 100 योजना, ये 100 योजना की डिस्टेंस है यहाँ से लंका के बीच। लेकिन जस्ट इमेजिन यहाँ पर कितने पत्थर लगाने पड़े होंगे एक ब्रिज, एक सेतु बनाने के लिए हजारों साल पहले। राम सेतु बनाया गया था इन पत्थरों से। एंड जिन कोरल स्टोन्स की साइंटिस्ट बात कर रहे थे वो कोरल स्टोन्स इंडिया के सिर्फ और सिर्फ, यस मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं। ऐसे स्टोन्स जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन उनका वेट उतना ही कम होता है, इतना कम कि उसे एक वानर भी उठा सके। ये आप देख सकते हो इतना बड़ा चर्च और फोर्ट्स भी कोरल स्टोन से बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हो कोरल स्टोन्स, इसमें एयर पॉकेट्स होते हैं। सेतु के नीचे मिले पत्थरों की साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि वो पत्थर 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। एंड उन्होंने कहा कि टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये नेचुरली फॉर्म हो, ये 100% मैन मेड है। और राम जी वानर सेना संग पहुंचे लंका।
रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है जिसके प्रूफ हर जगह है। बहुत ज्यादा है। अयोध्या से देखिए रामेश्वरम बचपन में तक, देखिए और गुफाओं से बहुत लेकर कमाल की पहाड़ों स्टोरी तक, रामायण की यार। वनों से लेकर समंदर तक, हर जगह पर राम के निशान है। और इन्हीं जगहों का एक छोटा सा साक्षी बनकर मैं कहने चला हूँ आपको ये राम कहानी। सबसे कृपा की याचना करके कहने चला मैं राम कहानी। सबसे कृपा की याचना करके कहने चला श्री राम कहानी। जी दोस्तों यार ये थे मतलब कि वो जगहें इंडिया में जहाँ पे जो मतलब रामायण में हम लोगों ने देखी है सुनी है, वही सब कुछ देखने को मिली हमें इस वीडियो में। बहुत यार डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी, देखने का इमोशनल कर दिया। बहुत उसमें इमोशनल जगह थी, इमोशनल सीन्स थे कि जो रामायण जिन्होंने देखी है वो देखेंगे उनको इमोशनल खुद ब खुद जाग जाएंगे यार, उनके जो इमोशन थे। और एक बहुत ही अच्छी यार इस तरह की वीडियोज है ना। अब देखे ना जैसे हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, हम लोगों ने वो जगह नहीं देखी हुई, राम सेतु होगी कुछ जो भी जगह जितनी भी गुफाएं दिखाई सब कुछ दिखाया उन्होंने। जहाँ से मतलब उनका बनवास शुरू हुआ, जहाँ मतलब नहीं, जहाँ से उन्होंने सीता मैया को मतलब उन्होंने रावण ने जहाँ से उनको किडनैप किया, जहाँ से उठाया वहां से लगाकर वो समंदर तक, जहाँ लंका तक जाने तक का रास्ता जो सब कुछ हमने देखा। बहुत ही डिटेल्स के साथ एक अच्छी हर चीज वहां से क्लियर बताई गई कि क्या क्या कुछ वहां पे हुआ था यार। और एक मतलब जहाँ पे हनुमान जी का जो रोल था और वाली और उसके भाई का जो सब कुछ हमें देखने को मिला, क्या कुछ था। सुग्रीव वाली कौन थे, हनुमान जी कौन थे, और जो हमने वो देखी जो श्री रामचंद्र जी जो पेड़ खाते हैं उस शबरी माई के, वो भी हमने देखी। वो गुफा जहाँ पे मतलब दिखाई की वीडियो बहुत ही कमाल किया, सुंदर वीडियो डॉक्यूमेंट्री। और रामायण के बारे में यार वो हम मिस करें हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे राम जी का नाम वो भी बहुत होता है। और ये वीडियो पूरी थी श्री राम जी के लिए, उनके भक्तों के लिए थी यार। बहुत कमाल की वीडियो, एक डॉक्यूमेंट्री रामायण के बारे में जो लोग अभी आप जो अभी आप लोगों ने देखी, बहुत कमाल किया देखने का भी। एक मैं कहता हूँ आनंद आ गया, सुकून मिल गया, और इतना जहनी दिमागी सब कुछ सुकून मिल गया यार, रूह को सुकून मिल गया। बहुत कमाल की वीडियो थी रामायण की जो आप लोगों ने देखी। कमेंट्स में लाजिम बताएं जिन्होंने ये जगह विजिट की हुई है, जो इंडिया में बैठे हुए हैं उन्होंने तो विजिट की होगी, जो केरला में है कुछ मतलब जहाँ जहाँ पे लोकेशन सब दिखाई उन्होंने, तो कौन से इलाके में कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों कमेंट्स में लाजिम बताएं। ये थी रियल रमेना प्लेसेस जो अभी आप लोगों ने देखी, जो शॉकिंग था, सच था, जो भी था वो आप लोगों ने देखा इस वीडियो में। कमेंट्स में बताएं अगर कुछ कोई चीज़ आपको गलत लगी हो या कुछ गलत डिटेल में बताई गई हो तो जो भी नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट भी लाजमी कर दें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय दोस्तों। और आखिर में दोस्तों सबसे आखिर में जय श्री राम।